गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका चैनल K2 श्याम स्टडी। आज का विषय है परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत में आज बताएंगे पार्ट 1 में टाइप नंबर फर्स्ट। एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए। शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं। उसने कितने अंडे खरीदे थे? यानी कुल अंडों की संख्या पूछी गई है यहाँ पे। आप समझना है यहाँ पे, जैसे जब भी शेष आए तो दोनों अलग अलग परसेंटेज लेना है। जैसे 10% को हमने क्या किया, 10/100 जीरो से जीरो काट दिया। कहने का मतलब ये है, जैसे टोटल अंडों की संख्या 10 है, उसमें से एक अंडा सड़ गया तो अंडों की संख्या कितनी बच जाएगी, यानी 9। इसी प्रकार देखो, यानी 80% वह पड़ोसी को दे देता है। तो 80 को हम क्या करेंगे, 80/100। इससे ये काट देंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी 4/5। अब समझना, जो 4 यानी 5 अंडों में से 4 अंडे पड़ोसी को दे देता है तो बचे कितने अंडे, एक अंडा। ये याद रखना, बचत में बचत का डिवाइड करेंगे। यहाँ पे पूछा क्या गया है, कुल अंडों की संख्या। अंडों की संख्या आप समझना, उसके हिसाब से कितनी बचत हुई, 36 अंडे। तुम्हारे हिसाब से जैसे 10 में से एक अंडा सड़ गया तो कितने अंडे बचे, 9। और इसके हिसाब से 5 अंडे थे, उसमें से 4 पड़ोसी को दे दिए तो बचे कितने अंडे, यानी 1। बचत में बचत का डिवाइड करना होगा। अब टोटल अंडों की संख्या पूछी जाए तो यही तो हमने बताया, 10 × 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 9 से काट देंगे और सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 पंजे 200। टोटल अंडों की संख्या कितनी हो गई, 200। इसी प्रकार नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। ये याद रखना, शेष जब भी आए हमने क्या बताया, अलग अलग परसेंटेज लेना है आपको। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20% को क्या करेंगे, 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। और दूसरा परसेंटेज कितना दिया, 70, यानी 70/100। तो इसमें क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया, यानी 7/10। अगर यहाँ पे पूछा क्या गया है, कुल आय। क्या पूछा गया है, कुल आय। अब यहाँ पे आपको ये समझना है उसके हिसाब से कितना रुपए बचा लेती है, 3600। अब आपको ये समझना है इन दोनों में बचत कितनी है। जैसे 1/5, जैसे हमने 1 है वो हमने मकान का किराया दे दिया और टोटल आय थी कितनी, 5। तो 1 जब हमने किराया दिया तो बचत कितने की हुई, 4 की। यानी टोटल 5 रुपए थे, 1 यानी मकान का किराया दे दिया तो कितने की बचत हुई, 4। और इसी प्रकार इसमें अगर यहाँ पे 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, यानी ये मान लो 7 हमने घरेलू मदों पर खर्च कर लिया, कितने में से, 10 में से 7 खर्च कर लिया तो बचत कितने की हुई, यानी 3 की। अब देखो टोटल आय, तो हमने क्या बताया, आय तो यही तो बताया हमने, आय 5 × 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से ये काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 900 बार। फिर 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 300 बार। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1500 और 10 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये। कुल आय कितनी हो जाएगी, 15,000 रुपये। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी के लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।